वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने बात गया सीरीज़ के डे 2 पे हैं और आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने गांव, वो भी रोहित को लेके। ठीक है, मैं कभी गई नहीं हूँ बट आज मैं पहली बार एक बार गई हूँ, बचपन में गई हूँ और आज मैं जा रही हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आज मैं आपको जो टूर दिखाने वाली हूँ दैट विल बी ऑल फॉर राजगिर सीरीज़। राजगिर में क्या क्या है एंड एवरीथिंग। सो लेट मी टेक यू पीपल। हम अपने कार पे बैठ गए हैं जहाँ से मैंने बुक किया है। सब कुछ मैं डिटेल्स भी आपको दे दूँ वेरी क्लियरली। बट और अभी सबसे पहले सुबह के बज रहे हैं 8। हम पहले जाएंगे विष्णुपद मंदिर जहाँ पे गया का पिंडदान भी होता है एंड मंदिर है, तो वहाँ पे हम जाएंगे, दर्शन करेंगे एंड देन वी विल फॉलो आवर राजगिर टूर। तो ये मैं पहुँच गई विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर वो जगह और वो स्थान है जहाँ पे पिंडदान होता है। लोग अपने पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने आते हैं। ये विष्णुपद मंदिर का एंट्री है और ये सीधा मंदिर की तरफ जाता है जहाँ पे विष्णु जी के पद के निशान है, मतलब पाँव के निशान है। और उधर ही से होते हुए हम जाते हैं देवघाट। ये देवघाट एक पावन जगह है जहाँ पे इस गया स्थान पे हर एक अलग अलग जगह पे पिंडदान होते हैं और तभी बोलते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिलता है। तो इधर पे आप देख पा रहे होंगे कि लोग अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका पिंडदान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। हमने भी अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति की मनोकामना पूरी की। और बहुत सारे दान पुण्य इधर पे चलते हैं। आप चाहो तो आप भी दे सकते हो। गया एक बहुत ही पावन जगह है और कहा जाता है कि मतलब यहाँ पे दशरथ जी का भी पिंडदान हुआ था, जो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आके किए थे। यहाँ पे हमने फिर कुछ गरीबों को दान दिया। मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था तो हम नहीं लेके गए। बेसिकली आपकी सिर्फ वहाँ पे विष्णु जी के पाँव की पूजा होती है। यहाँ पे हमने थोड़ा दान किया, गरीबों को खिलाया, जिससे हमें बहुत सुकून मिला। और आप भी आओगे तो ये व्यवस्था आपको मिलती है ईज़िली। आप खरीद के लोगों को, हमने कचौड़ी, सब्ज़ी, जलेबी उनको दान दी और बहुत अच्छा लगा हमें। और हम पहुँच गए फिर दशरथ माझी ब्रिज की तरफ। दशरथ माझी आपको पता होगा, माझी पिक्चर आप सभी लोगों ने देखा जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। इट्स अ ट्रू लव स्टोरी बेसिकली, जो दिखाया गया है कि एक वहाँ पे एक माझी रहते थे जिसकी बीवी का देहांत हो गया था और उसने ये कट करके पूरा रास्ता बनाया था जिसे पूरे 21 साल लगे थे उनके उसको बनाने के लिए, कि लोगों को वैसा परेशानी ना हो जैसे जिनकी उनकी बीवी ने जान खो दिया था। सो ये है दशरथ माझी द्वार, जो आपको राजगीर के रास्ते से ही होते हुए आपको मिलेगा। और इसके बाद मैं चल पड़ी अपने गांव के तरफ। हमारा गांव राजगीर और गया के बीच में है, सारसू। और बहुत ही सुंदर नज़ारे के साथ मैंने अपने गांव के रास्तों में एंट्री किया। आप देख पा रहे होंगे इतनी सीनिक व्यू। मैं कभी गई नहीं हूँ, बहुत नॉस्टैल्जिया है। मैं एक बार बहुत छोटे में गई थी, जस्ट हाफ एन आवर के लिए। बट आज मैं जब जा रही थी और सबसे बड़ी बात रोहित मेरे साथ था, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू शो हिम दैट ये मेरा गांव है। हमारा गांव बहुत ही छोटा सा है, सारसू नाम का जगह है, जो कि एकदम ओल्ड रास्ता होते हुए जाता है और हम उधर जा रहे थे। और सच मानो गाइज, इफ़ यू विज़िट टू गया प्लीज़ विज़िट राजगीर। एंड मैं देखते देखते ये मेरे गांव में पहुंच गए। एकदम पतला सा रास्ता आप देख पा रहे होगे। एंड ये जो आप ये देख रहे हो घर, ये मेरे दादाजी का घर है। ठीक है, ये पूरा टूटा हुआ है क्योंकि अभी वी हैव समवन हु इज़ केयर टेकिंग। एंड ये हमारी कुल देवी का मंदिर है जहाँ पे मैं अपने शादी के बाद नहीं आई थी, तो आई वांटेड टू कम। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आई। हमने पूजा किया, हमने अपनी कुल देवी के दर्शन किए, जिससे मन बहुत शांति मिला और बहुत सुकून मिला। तो अगर आप भी कभी वो सारसू गाँव विज़िट करना चाहते हो, इट्स ईज़िली अवेलेबल ऑन मैप। एंड हमने अपनी देवी माँ का दर्शन लिया, आशीर्वाद ली। और जैसे मैंने आपको कहा केयर टेकर हमारे हैं वहाँ पे, तो हम उनके घर पे बैठे, उन्होंने बहुत मेहमानी की। ये हम चाय नहीं पीते तो उन्होंने रोहित को असली गाय का दूध तुरंत तुरंत मिला के दिया और रोहित ने उसको एंजॉय किया। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जो हम रोज़ पीते हैं दैट वाज टोटली डिफरेंट। इट वाज सो गुड इन टेस्ट और इतना अच्छा था कि मैं क्या बोलूँ। और हमने गांव का खाना भी खाया। माना जाता है कि अगर आप नहीं खा के जाओगे तो उनको बुरा लग जाएगा, तो हमने उनके मन रखने के लिए प्रॉपर खाना खाया। एंड ट्रस्ट मी गाइज, सब्जी,
चावल दाल वॉज अमेजिंग एंड ब्लिसफुल। जब खाया तो सही में लगा ये है असली नेचुरलिटी, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो अपने गांव होने के बाद मैं आ गई हूँ शांति स्तूपा। जो हमें राइट से जाना है वो ऊंचे पहाड़ के ऊपर। तो अभी इधर हम रोपवे लेंगे, रोपवे से होते हुए हम शांति स्तूपा की ओर जाएंगे। सो लेट्स गो। तो ये ग्रीदकुट भवन, जहाँ पे आपको रोपवे की टिकट मिल जाती है, और ये इस पहाड़ पे हमें जाना है। सो ये है रोपवे, और इधर पे वे है इसका, जहाँ पे आपको टिकट पड़ेगा। कितना टिकट का कॉस्ट है? 120 रुपये। 120 रुपये टिकट का दाम है। कितना टिकट का दाम है? बोथ वे 120 फॉर बोथ वे। एंड हियर आई केम टू रोपवे। मेरे को अकेले बिठाना भैया, हम लोग दोनों को अलग से बिठाना, एक ही में, और किसी को मत देना। हमारा गोंडोला राइड स्टार्ट हो चुका है। रोहित का डर से हालत खराब है। वेरी नाइस, बहुत स्पेसिव है, अच्छा है। ये हमारा पूरा व्यू शांति स्तूपा। तो ये आप अगर जो देख रहे हो, ये कुर्सी वाला गोंडोला है जो कि अभी बंद हो चुका है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दिस वाज रिस्की। और ये हम जाएंगे उधर टॉप में। ये पुराने ज़माने का कंडोला आप देख सकते हो। एंड दिस इज व्हाट द एंटायर प्लेस लुक्स लाइक। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। कुछ लोग पैदल चल के भी जा रहे हैं, कुछ लोग गंडोला ले रहे हैं, तो कुछ लोग पैदल चल के भी जाते हैं। कुछ होता होगा एंड इट्स ब्यूटीफुल। रोहित कैसा लग रहा है? इसको बहुत डर लगता है गाइस, बट आई एम एंजॉयिंग इट। मैं खड़ी भी हो सकती हूँ। खड़ी हूँ ना मुंडी मत करो प्लीज। खड़ी होते हैं। मुंडी मत करो ना यार, ये सब फॉरेन नहीं है। सो आई एम ऑलरेडी हेयर एट शांति स्तूपा। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। सो दिस इज शांति स्तूपा इन द माउंटेन ऑफ राजगीर, सराउंडेड विद दिस थिंग। तो आपको रोपवे होके आना पड़ता है। एंड दिस इज द व्यू, दिस इज द सेरेनिटी ऑफ पीस एंड कामनेस। तो ये आप देख पा रहे होंगे। ये इंटायर व्यू है राजगीर का। थोड़ा फॉग है, बीवेयर ऑफ मंकीज़। यहाँ पे मंकीज़ बहुत है। खाने का सामान ना लेके आए, नहीं तो वो आपसे छीन लेगा। एंड दिस इज़ द इंटायर व्यू ऑफ सांची स्तूपा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आ गई हूँ नालंदा, ये मेरा लास्ट स्टॉप है। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है मेरे पीछे। इधर के पार्किंग में आपको टोटो बोलेगा कि आपको पहुंचना है। इधर 3-4 पॉइंट है जो आपको देखने लायक है, वो मैं दिखाऊंगी आपको। ये मैं आई हूँ, आई एम हियर एट यानजांग मेमोरियल हॉल। ये राजा हर्षवर्धन के वक्त में जो सबसे पहले नालंदा के स्टूडेंट हुआ करते थे, उनके मेमोरी में बनाया गया। सो ही इज़ द पर्सन। तो दिस इज़ हिज म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम बनाया गया है। जब आप नालंदा उतरोगे, ये 4 स्पॉट होता है, जो मैंने टोटो से कहा कि आपको टोटो ये ले जाके जाएगा। इसकी एंट्री 30 रुपीज़ ली है पर पर्सन। सो यू हैव टू गो एंड गिव। ये आप देख सकते हो, इट्स अ म्यूज़ियम। सो हम पहुंच गए नालंदा, एंड दिस इज़ द मेन नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया। तो पूरे 3 महीने तक इसमें आग जलती रही, और हमारे सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बुक्स, सब कुछ जल के राख हो गए थे। तो ये पूरा जल के राख हो गया था। हम नालंदा के अंदर नहीं गए, बट उसकी एंट्री भी 40 रुपये होती है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, 4:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी हमने कवर करके राजगीर के बाद हम आ गए बोध गया वापस, और हम पहुंच गए तिब्बतियन कॉलोनी में, जो कि आपको वहाँ बोध गया मंदिर के जस्ट पास में मिलेगा। और हमने बहुत अच्छे खाने इंजॉय किए उधर पे। वहाँ पे हमने लिया पास्ता। एक तिब्बतियन कॉलोनी है जहाँ पे आप अच्छे अच्छे खाने इंजॉय कर सकते हो, बट वी हैव सम प्रोहिबिशन ऑन नॉनवेज। तो हमने इधर पे पास्ता खाया, विच वॉज़ वेरी नाइस, वेरी क्रीमी, वेरी चीज़ी। एंड सबसे बड़ी बात है, चीज़ वो लोग अपने खुद से हैंडमेड्स बनाते हैं।
सो दैट वाज समथिंग। फिर मैंने कुछ तिबेतियन मोमो ट्राई किया जो कि बहुत ही डिलीशियस, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसकी स्टफिंग, ओ माय गॉड। हमने चिकन मोमो लिया था, बहुत जूसी था, और हमने उसको पुदीने की चटनी के साथ इंजॉय किया। चटनी का टेस्ट भी बहुत डिफरेंट था। एंड गया में, ट्रस्ट मी गाइस, मोमोज आर दिस इज़ सो अमेजिंग। इसी तरीक़ा से हमारा राजगीर बौद्ध गया ट्रिप अमेजिंगली ब्यूटीफुल रहा। होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।